नमस्कार। श्रम एवं समाज कल्याण के क्षेत्र में श्रम समाचार में आपका स्वागत। आज का विचार बिंदु बिहारी श्रमिक समस्या और सुझाव। विगत कुछ दिनों से मीडिया में ये छाया हुआ है बिहारी श्रमिकों की समस्या। बहुत तरह की बातें आ रही है, लेकिन श्रमिक क्षेत्र में कार्य करने के नाते, शोधकर्ता होने के नाते इस पर सिर्फ समस्या ही नहीं है, इसको हम कैसे एक शक्ति के रूप में बदल सकते, यानी सुझाव। तो बिहारी श्रमिक समस्या, उसका सुझाव क्या हो सकता है जिस पर हम कार्य करें। और ये हमारी जो क्षमता है, बिहार में दो क्षमता है, पहला मानसिक श्रम, दूसरा शारीरिक श्रम। तो ये श्रम, शारीरिक श्रम जो हमारा है, उसको कैसे हम अपने योग्यता में, क्षमता में बदल सकते हैं। आइए, पहला पॉइंट है, ये बिहार सरकार चाहे तो इस पर अपना मार्केटिंग भी कर सकती है। ये सरकार के पदाधिकारी, सरकार के ऊपर निर्भर है कि उनको कितनी क्षमता है। उदाहरण के लिए एक विषय रख रहा हूं, जब पहले लोग आते थे तो कहते थे देश में बेरोजगारी बढ़ रही है। मोदी जी कहीं भी जाते हैं, आते हैं, भाषण देते हैं, तब वो कहते हैं मेरे देश में इतनी युवा शक्ति है, आप हमारे यहाँ काम लेके आइए, आप रोजगार स्थापित कीजिए, आपको अच्छा श्रम, कुशल श्रम, कौशल पूर्ण श्रम हम प्रदान करेंगे। यानी ये मार्केटिंग भी हो गया। आधा गिलास पानी है, कोई उसको आधा देखेगा, कोई कहेगा पूरा गिलास पानी है, यानी जल है। ये अपनी दृष्टिकोण है। उसी दृष्टिकोण से बिहार सरकार चाहे तो मार्केटिंग कर सकता है। पहला, जो श्रमिक गांव में रहता है, गांव से वो बाहर जाना चाहता है, तो उसे पहले क्या करना चाहिए बिहार सरकार को, कि जो गांव में मुखिया हैं, सरपंच हैं या वार्ड, अगर मुखिया जी से भेंट नहीं होता है, सरपंच जी से भेंट नहीं होता, ये तीनों जो वार्ड हैं, इनसे वो लिखा ले कि वो बाहर जा रहा है। और बाजाबता ये जो मुखिया, सरपंच और वार्ड हैं, अगर कोई उनके गांव से श्रमिक बाहर जा रहा है, तो बाजाबता जब ये रिटेन में एप्लीकेशन ले, वो बाहर जा रहा है, तो इसकी सूचना, ये अधिकार होगा ग्राम पंचायत का अधिकार में दीजिए कि ग्राम पंचायत वो अपने श्रम अधीक्षक, जिला के श्रम अधीक्षक या प्रखंड के जो लेबर इंस्पेक्टर साहब होते हैं, उनको सूचना देने का काम आप इनको दीजिए, ग्राम पंचायत को, कि उनके यहां से अमुक व्यक्ति बाहर इस जगह पर काम करने जा रहा है। हो गया, यानी सूचना भी दीजिए। एक नंबर। दो नंबर, तीसरा, जो व्यक्ति बाहर जा रहा है कार्यस्थल पर, जो कहीं बाहर जा रहा है कमाने के लिए उद्योग धंधों में, तो इसकी सूचना आप यहां दे दे श्रम अधीक्षक को। और मुखिया जी, यानी ग्राम पंचायत मुखिया जी, सरपंच जी, वार्ड जी को के पास उसका आधार कार्ड, खाता नंबर और मोबाइल नंबर पूरा होना चाहिए। यानी बिना आधार कार्ड के, बिना उसका खाता संख्या के, बिना मोबाइल नंबर के वो बाहर न जाए। जब कोरोना काल था जी, तो कोरोना काल में करीब 3000 लोगों को मोबाइल पर पैसा भेजवाने, उनका काम करने का हमको व्यक्तिगत मौका मिला। इसलिए आधार कार्ड, खाता संख्या और मोबाइल नंबर, ये तीनों होना चाहिए। दूसरा, क्या
वो जो श्रमिक बाहर जा रहे हैं उनका जो भारत सरकार ने कोरोना काल में ही शुरू किया ई रजिस्ट्रेशन, अब तक मेरे जानकारी में लगभग एक संख्या 28 करोड़ के पास पहुंच गया है। तो क्या उसमें उनका रजिस्ट्रेशन है कि नहीं? ई रजिस्ट्रेशन भी होना बहुत है कि नहीं, होना बहुत जरूरी है। ई रजिस्ट्रेशन का भी उनसे प्रमाण पत्र लीजिए जो बाहर जा रहे हैं, ऐसे ही नहीं। अच्छा, उसके बाद समय क्या होगा, किस गाड़ी से जा रहे हैं, समय क्या होगा, किस गाड़ी से जा रहे हैं। यानी अब अगर कोई चेन्नई जा रहा है, महाराष्ट्र जा रहा है, गुजरात जा रहा है, सूरत जा रहा है, जाएगा, उद्योग जगत है, पंजाब जा रहा है, दिल्ली जा रहा है, तो किस गाड़ी से जा रहा है। और गाड़ी संख्या जब आपको हो गया कि इस ट्रेन से वो जा रहे हैं, तो इसकी भी सूचना आपको श्रम अधीक्षक के पास होनी चाहिए। अब उनका उसके बाद उसमें उनके बायोडाटा में यह भी होना चाहिए कि उनका प्रवास का अवधि क्या होगा, यानी वो कितने दिन के लिए बाहर जा रहे हैं, 1 साल के लिए, 6 महीना के लिए, 2 महीना के लिए काम करने जा रहे हैं, या वो उनको अच्छा जॉब वहां पर हो जाता है तो वहां अस्थायी रह भी सकते हैं। यानी प्रवास की अवधि की भी जानकारी होनी चाहिए। बजट में उनका बायोडाटा बनवाइए। अच्छा, बिहार सरकार अगर कोशिश करे तो अपने जो उनका श्रमिक वर्ग है, यानी कोरोना काल में ई रजिस्ट्रेशन हुआ है और जिसको बिहार सरकार भी बहुत कुशलता का, श्रमिकों को अपग्रेड करने का, नौजवानों का प्रशिक्षण देते हैं, ऐसा अगर कोई टीम है तो उनका रोजगार का हल खोजना ये लेबर श्रम अधीक्षक पदाधिकारियों को होना चाहिए कि उनका हल खोजें। सभी रेलवे स्टेशन पर जहां वो उतरने वाले हैं, जो मंडी है, जैसे एर्नाकुलम, कोयम्बटूर, पूना, बॉम्बे, दिल्ली, नासिक, सूरत, अहमदाबाद, जो श्रमिक क्षेत्र के उद्योग के मंडी है, जिसे सरकार के पास जानकारी है, जहां पर सैकड़ों श्रमिक प्रतिदिन आते हैं, घर जाते हैं, उस जगह पर बिहार सरकार का अपना लेबर डिपार्टमेंट का कार्यालय होना चाहिए। एक कम से कम एक पदाधिकारी न हो, एक बाबू ही उसका बैठे जो कि सामर्थ्यवान हो, रजिस्ट्रेशन उसका कर ले। हाँ, वहां से आए, यहां से गए, यहां मिला लिया, हाँ आप आ गए ना यहाँ, हाँ ठीक है, रजिस्ट्रेशन दिया, उसके बाद उनको आगे बढ़ाइए। इससे आपको पूरी जानकारी होगी। दूसरा, कहां काम कर रहे हैं, कहां काम कर रहे हैं, इसकी भी जानकारी इनको, यानी श्रमिक डिपार्टमेंट को होनी चाहिए। उसके बाद बिहार सरकार के श्रम विभाग को, श्रम मंत्री जी को, उनके पदाधिकारी जी को बाजाप्ता बैठक बुलानी चाहिए। सभी प्रबंधक समूह, बिहार सरकार के पदाधिकारी, ट्रेड यूनियन के पदाधिकारी, और जिसे वो बौद्धिक क्षमता संपन्न समझते हो, उनको बैठक बुलाना चाहिए और सुझाव लेना चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ हमारा ही सुझाव। उदाहरण दे रहे हैं, जब भारतीय मजदूर संघ का हम 2006, 7, 8 में रिसर्च वाला काम कर रहे थे एनटीपीसी का, तो एनटीपीसी दादरी का अनुभव मेरा बहुत अलग है। और कहलगांव गए, कहलगांव बिहार में है, भागलपुर जिले में है, दोनों का अंतर है जी। यहां उस श्रमिक ने हमें बताया,
जो कॉन्ट्रैक्ट लेबर श्रमिक था जिसे निकाल दिया गया था, हम यहाँ 1 हफ्ता रहे दादरी में कार्यकर्ता के यहाँ, उसने हमें ये बताया था कि आप सर यहाँ बहुत सारे श्रमिक बर्बाद हो जाते हैं। बहुत तरह की बात बताया। मित्रों, मैं आपको स्पष्ट कर रहा हूं, उस अगले वीडियो में भी ये विषय मेरा आया है। लेकिन जब हम कहल गांव गए, यहां इस तरह की कोई घटनाक्रम नहीं था, कोई बात नहीं था। चूंकि यहां पर जो कार्य करने वाले श्रमिक होते थे ना, वो बाहर से आए, फिजिकल फिट हैं, ठेकेदार लिया, हाँ काम करोगे, हाँ काम करेंगे, काम करने के लिए ले गए। अब उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। और यहां जो काम करने वाले कहल गांव में हैं, बजाता, यहां रह के हमने सब कुछ देखा समझा। तो ये कहल गांव में सारे जो कॉन्ट्रैक्ट लेबर हैं, करीब 6000 संख्या है लगभग। ये 6000 जो संख्या है, ये संख्या बल सभी लोकल हैं। इसलिए किस गांव के हैं, क्या है, यहां वाली कोई भी दुख दर्द हमको यहां नहीं सुनने को मिला। इसलिए मैं इस विषय को यहां बता रहा हूं, आपको जानना चाहिए। मेरे रिसर्च में भी उस समय आया था। बिहार सरकार, मैं पहले कह चुका हूं, बिहार सरकार यहां चाहे तो, आपके यहां बहुत तरह के श्रमिक हैं। अब तो पहले प्रवासी मजदूर एक्ट था 79 वाला, तो उसमें तो एक भी रजिस्ट्रेशन बिहार सरकार ने नहीं किया था मजदूरों का, कि क्या होगा, अपने हाल पर छोड़ दिया था, हाँ जहां जाना है जाइए। लेकिन कोरोना काल में जब भारत सरकार ने ई रजिस्ट्रेशन शुरू किया, तो आज तो बहुत तरह के श्रमिक आपके पास हैं। गाड़ी चलाने वाला, मोटर चलाने वाला, हर तरह के ट्रेड में कार्य करने वाला, वो सबका रजिस्ट्रेशन आपके पास है। इसलिए जो भी बाहर जाए उसका ई रजिस्ट्रेशन अवश्य होना चाहिए। तो बिहार सरकार चाहे तो मार्केटिंग भी कर सकती है। अगर जैसे सूरत में कपड़ा मिलने वालों का जगह है, सूरत एक हब है टेक्सटाइल उद्योगों का, तो वहां उस तरह के श्रमिक चाहिए। आप बिहार सरकार के पास में अगर ई रजिस्ट्रेशन में, या इन्होंने अपना जो कौशल प्रशिक्षण देते हैं श्रीमान जी, उसमें जो इनका इस तरह का काम है, तो वो सूरत भेज सकते हैं। सूरत में क्या कहते हैं, हीरा के भी कार्य होता है, कटाई छटाई बनाई। तो कहने का तात्पर्य, ये क्षमता, मार्केटिंग का क्षमता विभाग के पदाधिकारी, विभाग के मंत्री और के ऊपर निर्भर करता है कि कितनी उनकी सोच है, कितनी समझ। एक व्यक्ति के बदलने से मेरे भाई, व्यक्ति का उस विभाग का व्यवहार, समाज, उद्योग धंधा बंद हो जाए। अब जैसे मैं इसके ऊपर भी वीडियो बना चुका हूं, एयर इंडिया बिक गया, सभी लोगों ने हल्ला किया, एयर इंडिया बिक गया। आज एयर इंडिया जिसे टाटा समूह ने खरीदा, आज देखिए कितने लोगों का ऑर्डर हो गया रोजगार के लिए, लाखों लाख व्यक्ति का रोजगार होगा। तो ये मार्केटिंग करने का तरीका भी आना चाहिए। ये मार्केटिंग जो है बहुत बेजोड़ चीज है। आप अपने विषय को, आप अपने कौशल प्रशिक्षण को, अपने बोलने की क्षमता को कैसे आम जनता के समक्ष, किसी के समक्ष रख सकते हैं, प्रकट कर सकते हैं। और यहां देखिए, ये न्यूनतम मजदूरी, समान मजदूरी, अब वहां क्या मिलता है, कितना मजदूरी है, ये सब आपको यहां पता होगा। देश प्रजातंत्र है, ये देश प्रजातंत्र है। और ये जो श्रमिक वर्ग हमारा है, ये अपना है, बिहारी श्रमिक वर्ग है। ये बिहार का बहुत बड़ा शक्ति है, पावर है, क्षमता है, ऊर्जा है।
मैं सरकार से, बिहार सरकार के सभी पदाधिकारियों, मंत्री साहब से मैं अनुरोध करता हूं कि कृपया आप अपनी हनुमान जी ऐसी क्षमता को समझें। आप लंका पर विजय कर सकते हैं। हनुमान जी को जब बताया गया था कि आप में ये गुण है, आप ये समुद्र को पार कर सकते हैं, 100 योजन पार कर सकते हैं, तो हनुमान जी ने अपनी शक्ति दिखाई और लंका पार कर गए। वो भी सेतु समुद्रम पर मेरा इसके पहले मैं वीडियो अपना बना चुका हूं, मेरा रिसर्च रह चुका है। तो मित्रों, मेरा कहने का तात्पर्य कि सरकार अपनी मार्केटिंग करे, देश प्रजातंत्र है, और ये जो हमारा सुझाव है, ये सुझाव के लिए बाजाबता बिहार सरकार श्रम विभाग बैठक बुलाए और उसमें उद्योगपति, ट्रेड यूनियन के नेता, सब लोग आए। एक उदाहरण के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। कोरोना काल में हमारे 2 मंत्रियों ने, जिनका मनीष जी, मुरारी जी ने एक पत्र लिखा बीएमएस के राष्ट्रीय महामंत्री जी को कि सभी को राशन मुहैया किया जाए, राशन पर। यह विषय जब नीचे से ऊपर गया तो राष्ट्रीय महामंत्री जी ने भारत सरकार को भेज दिया। भारत सरकार ने बाजाबता अपने सभी राज्यों को भेज दिया। सबसे पहले उत्तर प्रदेश ने इसे लागू की घोषणा कर दिया। आज पूरे देश में 80 करोड़ लोगों को भारत सरकार कोरोना काल से राशन दे रही है। कहने का तात्पर्य क्या हुआ? अब ये विषय हमारा नहीं रह गया, हमारा सुझाव नहीं रह गया। 80 करोड़ लोगों को राशन मिल रहा है, ये सरकार का नियम हो गया, ये सरकार दे रही है। और भारत का मुद्रास्फीति, भारत के महंगाई पर ये बहुत बड़ा काम किया मित्रों। इसलिए ये सुझाव मैंने बिहार सरकार को दिया है। ये वीडियो बिहारी श्रमिक समस्या समाधान या सुझाव आपको कैसा लगा, इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। धन्यवाद।